चलिए हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है पैरामाउंट ऑनलाइन क्लास में। चलिए सभी बच्चे को स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या बिहार बोर्ड क्लास 10 का साइंस का चैप्टर वाइज वेटेज, यानी आपके एग्जाम में जो आपके एग्जाम फाइनल बोर्ड होता है क्लास 10 का, उसमें साइंस से कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस चैप्टर का, उसी चीज़ के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए ये जो हम लोग डिस्कशन करेंगे सभी चीज़ के बारे में क्या होगा, डिटेल्स एक्सप्लेन किया जाएगा। इसमें चैप्टर वाइज कितना कितना मतलब हर चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, चैप्टर वाइज हम लोग उसके वेटेज जाने से पहले हम लोग जानेंगे आखिरकार साइंस से कितना कितना मतलब कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी चीज़ के बारे में क्या करेंगे, तो आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं तो डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखते रहिएगा आप सभी बच्चे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा इस केमिस्ट्री से जानने से पहले हम लोग थोड़ा साइंस के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, ये जो साइंस सब्जेक्ट होती है, हमेशा याद रखिएगा, आप सभी को याद होगा, ये जो साइंस, अगर बात करें साइंस क्या है, दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो थ्योरी पूछा जाएगा, और एक प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल कहाँ पे होता है, तो प्रैक्टिकल क्या आपके स्कूल में होता है। प्रैक्टिकल जो है आपके एग्जाम में क्या है, प्रैक्टिकल जो है 20 मार्क्स का होती है, जो स्कूल लेवल का करवाया जाता है। क्योंकि ये क्या होती है मतलब इसमें क्या होती है, आप कॉपी भी जमा करना होता है, और इसमें क्या है आप मतलब जो भी मौखिक प्रश्न भी होता है या डिसिप्लिन पर भी क्या टीचर देते हैं मार्क्स, यानी कि आप स्कूल के नज़र में जितना अच्छा रहेगा उसी के अनुसार क्या होगा तो इस पर मार्क्स दिया जाता है। लेकिन ये जो थ्योरी है ये क्या है, एक सेंटर दिया जाएगा, उसी पर जाकर आपका इसका एग्जाम देना होता है। यानी साइंस का अगर बात करें तो थ्योरी से क्या है, कुल मिलाकर 80 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, 80 मार्क्स का। यानी थ्योरी साइंस का एग्जाम कितना होता है, 80 मार्क्स का होता है। और इसमें 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो हो गया मेरा फिजिक्स, और एक क्या हो गया केमिस्ट्री हो गया, और एक क्या होगा बायो हो गया, यानी बायोलॉजी हो गया। फिजिक्स जानते होंगे क्या होती है, भौतिक होती है। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, और बायो यानी समझ सकते हैं जीव विज्ञान होती है। अगर बात करिए जो केमिस्ट्री से लगभग अगर मान सकते हैं तो केमिस्ट्री से लगभग क्या है 26 या 27 मार्क्स के प्रश्न पूछा जाता है। यानी लगभग ये वेटेज होती है सभी में। केमिस्ट्री में भी वही होती है, 26 या 27 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, और बायो में भी वही होती है, 26 या 27 मार्क्स का 1-2 प्रश्न इधर उधर देखने को मिल जाता है। ओके, यानी लगभग वेटेज यही होती है। यानी कुल मिलाकर थ्योरी से साइंस से 80 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी क्या होती है, आप सभी को याद होगा, साइंस में भी 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो प्रश्न पूछा जाएगा क्या, एक पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या देखने को मिलता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, तो 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको कहेगा 40 क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन यानी हर एक क्वेश्चन क्या 1 मार्क्स को देखने को मिलेगा, यानी 40 क्वेश्चन क्या 40 मार्क्स का। इसीलिए क्या होती है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सब्जेक्टिव की अपेक्षा। क्योंकि अगर इसमें अगर मान लीजिए, क्योंकि ये क्या होती है ओमासीट में भरा होता है, और इसमें क्या होती है कंप्यूटर चेक करता है। अगर एक भी प्रश्न अगर आपके सामने गलत हो जाएगा तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। सब्जेक्टिव में क्या होती है, सब्जेक्टिव में भी क्या होती है कुल मिलाकर क्या 40 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। उसमें क्या होती है, अगर आपका लैंग्वेज स्किल अगर अच्छा है तो अगर कोई भी प्रश्न का अगर आंसर मालूम भी नहीं है तो अपने अगर भाषा बना कर लिख दीजिएगा, तो अगर 5 मार्क्स का भी होगा 2 मार्क्स का भी होगा तो 1 मार्क्स तो आपको जरूर दे दिया जाएगा। इसलिए क्या है सब्जेक्टिव प्रश्न में नंबर कटता है अगर मान लीजिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लिखे हैं तो कुछ ना कुछ मार्क्स दे देगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसा नहीं होती है। तो अच्छा मार्क्स अगर बोर्ड एग्जाम में लाना चाहते हैं तो आपको सभी विषय पर, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, सभी विषय पर क्या है तो ऑब्जेक्टिव पर कुल मिलाकर क्या पकड़ बनानी पड़ेगी आपको। इसलिए बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो चलिए आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे शुरू करते हैं। अगर केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री में अगर बात करें क्लास 10th में 6 चैप्टर क्या होती है। जैसे देखिए आपको फर्स्ट चैप्टर क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर से क्या होती है आपके एग्जाम में क्या है केमिस्ट्री में 5 से 6 मार्क्स, यानी 5 से 6 मार्क्स क्या होती है वेटेज होती है। और इस चैप्टर से यानी रासायनिक समीक्रिया और अभिक्रिया से क्या है आपके एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स देखने को मिल जाता है। और दूसरा चैप्टर क्या है, ये चैप्टर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है, एसिड बेस और साल्ट, यानी अम्ल क्षार और भस्म। इस अम्ल भस्म और लवण, इस चैप्टर से क्या होती है आपके एग्जाम में, इस चैप्टर से भी क्या है 5 से 6 मार्क्स का क्या वेटेज होती है। यानी लगभग मान सकते हैं तो ये जो आपको ये जो मेटर नॉन मेटर ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे भी क्या है 5 से 6 वेटेज होती है मार्क्स का। अगर बात करें
कार्बन यौगिक यानी कार्बन कंपाउंड वाला, ये भी क्या होती है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर होती है। इससे भी क्या होती है वेटेज 5 से 6 मार्क्स होती है। लेकिन ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, पीरियोडिक टेबल से बहुत ही कम प्रश्न पूछा जाता है। लगभग मान के चलिए तो इससे भी क्या 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा आपको। लॉन्ग क्वेश्चन में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, 2 मार्क्स में दे दिया जाता है। ओके, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी देखने को मिल जाएगा। यानी अगर मान सकते हैं तो पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन उससे बहुत ही कम मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन वेटेज लेकर चलिए तो ये भी क्या है 3 से 4 मार्क्स का आपके प्रश्न देख लिया जाएगा। यानी केमिस्ट्री में अगर आप इतना चैप्टर में अगर पकड़ बना लेते हैं तो आपको क्या होगा, आप आसानी से केमिस्ट्री में क्या अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इसमें से अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का अगर बात करें तो इस सभी केमिस्ट्री में जो 5 चैप्टर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चैप्टर होती है जो क्या होती है वो जो ज्योग्राफी के संबंधित होती है, क्या नेचुरल रिसोर्स, ये भी क्या है केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। उससे बहुत ही रेयर प्रश्न पूछा जाता है। ओके, तो इसमें भी अगर मान के चलिए तो इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्या हो गया, तो एसिड बेस स्टार्ट हो गया। नॉन मेटर और मेटर क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी अगर एगो केमिकल रिएक्शन हो गया। ओके, ये 3 चैप्टर क्या है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा VVI है। ओके, तो अगर केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस 3 चैप्टर पर क्या है अच्छे तरीके से कमांड बनाना पड़ेगा। लेकिन सिलेबस है तो आप सभी विषय पर क्या है तो समान महत्व देना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा क्या है केमिस्ट्री का क्या हो गया। तो हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग क्या है थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए फिजिक्स है, यानी फिजिक्स से भी मान सकते हैं तो आपके एग्जाम में 26 से 27 मार्क्स से प्रश्न देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए थोड़ा फिजिक्स के बारे में देख लेते हैं। फिजिक्स में अगर बात करें तो क्लास 10th में फिजिक्स में भी कितने चैप्टर है, तो 6 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई, देखिए फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, अगर एनसीईआरटी के बेस पर चलिएगा तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर में दे दिया गया है। लेकिन जो बच्चे भारतीय भवन से स्टडी करते होंगे तो दोनों चैप्टर अलग अलग है। तो अगर मान के चलिए तो ये जो चैप्टर है फिजिक्स का, देखिए आपके एग्जाम में क्या है, फिजिक्स में कुल मिला के 6 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है ये क्या है एक अलग चैप्टर है जिसका हिंदी का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या है 2 फार्मूला आपको सबसे ज्यादा VVI है, क्योंकि इससे क्या है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है लॉन्ग क्वेश्चन में। एक तो मेरा क्या है मिरर फार्मूला, एक क्या है मेरे भाई मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूला के जो भी बच्चे डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर क्या है तो मिरर फार्मूला का डेरिवेशन क्या है करवाया गया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और एक और फार्मूला इंपॉर्टेंट है क्या, F बराबर R/2, यानी ये क्या होती है F बराबर R/2 कहने का मतलब क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या इसी फार्मूला को बोल सकते हैं R बराबर 2F, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है तो फोकल लेंथ की दुगनी होती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यानी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ये दोनों फार्मूला क्या है आपके 6 मार्क्स में प्रश्न में देखने को मिलता है। दोनों फार्मूला के आपके एग्जाम के लिए क्या है ओरिएंटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यानी मान के सकते हैं तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसमें हम लोग क्या है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्या है तो लेंस के बारे में स्टडी करेंगे, इसमें और चीज के बारे में स्टडी किया जाता है। रिफ्रैक्शन में हम लोग मिरर के बारे में स्टडी करते हैं और रिफ्रैक्शन में हम लोग रेंस के बारे में। तो रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या है एक लेंस फार्मूला के बारे में स्टडी करते हैं, किस फार्मूला के बारे में, रेंस फार्मूला के बारे में। तो अगर रेंस फार्मूला क्या होती है तो आप जानते होंगे रेंस फार्मूला क्या होती है 1/v माइनस 1/e बराबर 1/f। ये भी क्या होती है तो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मान के सकते हैं आपके एग्जाम के लिए क्या है ये तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों चैप्टर आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और दोनों से कम देखिए 6 से 7 मार्क्स का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन हम एवरेज लेकर चलते हैं। और अगर बात करें सेकेंड चैप्टर की ह्यूमन आई, ह्यूमन आई अगर बात करें जिसको मानव नेत्र जिसका हिंदी का नाम है, तो ह्यूमन आई से भी क्या है ह्यूमन जो आई चैप्टर है इससे भी क्या है 4 से 5 मार्क्स का क्या है एग्जाम में देखने को प्रश्न मिल जाता है। हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई ह्यूमन आई में एक चैप्टर हो एक क्या एक चीज है, ह्यूमन आई में आप लोग क्या है तो बहुत सारा नेत्र के बारे में स्टडी करते होंगे, जैसे क्या हो गया मेरे भाई निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता क्या होती सभी के परिभाषित और उपचार से प्रश्न देखने को मिलता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और एक और होती है क्या होती है श्वेत प्रकाश जो होती है 7 रंगों का मिश्रण होती है एक प्रयोग के द्वारा देखा है, ये भी क्या है तो आपके एक्सपेरिमेंट के तौर पर क्या होती है तो ह्यूमन आई चैप्टर में 6 मार्क्स में प्रश्न देखने को मिलता है। ओके, और एक इंद्रधनुष हो गया, इससे भी क्या है तो ये सभी टॉपिक से क्या है 6 मार्क्स का प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो ह्यूमन आई चैप्टर से क्या है 4 से 5 प्रश्न क्या है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट चैप्टर का अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जितना वेटेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है उतना ही वेटेज इलेक्ट्रिसिटी का है। मेरे भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसका हिंदी का नाम विद्युत धारा, इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगा। तो देखिए मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी का अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में देखिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का बात करें तो इसमें एक तो ओम्स लॉ, ये जो ओम्स लॉ होती है, ये जो ओम्स लॉ होती है, ये जो ओम्स लॉ होती है, ओम्स लॉ क्या है तो आपकी एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ओम्स लॉ। दूसरा अगर बात करें दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको श्रेणी क्रम संयोजन बोला जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी आपके एग्जाम के ओरिएंटेड क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होती है तो आर एस बराबर क्या होती है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या होती है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो ये प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला का अगर बात करें मेरे भाई, तीसरा फॉर्मूला का बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जो होती है समांतर क्रम संयोजन, इससे भी क्या होती है समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या होती है तो 1/Rp बराबर क्या होती है 1/R1, 1/R1 प्लस क्या होती है 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या होती है तो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इलेक्ट्रिसिटी का एक और फॉर्मूला है मतलब H बराबर I स्क्वायर RT, मेरे भाई क्या है H बराबर I स्क्वायर RT, मतलब ये सभी एक तो ओम्स लॉ हो गया, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो गया, और क्या H बराबर I स्क्वायर RT। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर प्रश्न देखने को मिलेगा तो इसी चार चीज में से देखने को मिल जाएगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ओके चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी आपके एग्जाम के लिए क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी क्या है तो 6-7 मार्क्स का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर नेक्स्ट बात करें मेरे भाई क्या होती है मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समाप्त कीजिए उसके बाद क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होती है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होती है, लेकिन इससे ज्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिलता, लेकिन अच्छा वेटेज आ जाता है इससे भी क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट से भी क्या होते हैं 5-6 मार्क्स क्या देखने को मिल जाएगा। इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एक क्या है तो एक मेरे भाई क्या है तो हमेशा याद रखिएगा इसमें दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो क्या होती है मेरे भाई तो मैक्सवेल के राइट हैंड रूल, और क्या फ्लेमिंग के दो रूल है, एक लेफ्ट हैंड रूल, एक क्या होता है राइट हैंड रूल। ये तीन चीज से क्या होती है तो आपके एग्जाम में तीनों चीज में 2 मार्क्स में अगर इस चैप्टर से आता है तो तीनों में कोई एक चीज तो आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो ये तीनों रूल क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मेरे भाई ऑस्ट्रेट का रूल है, ऑस्ट्रेट का रूल है तो ये भी आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। चुंबकीय प्रेरणन हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया जिसको चुंबकीय प्रेरणन बोला जाता है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए ज्यादा ओरिएंटेड है। ओके, तो ये सभी चीज क्या है तो आपके एग्जाम में ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट से भी क्या होते हैं तो 5-6 मार्क्स आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा चैप्टर। और 6 नंबर चैप्टर का बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको ऊर्जा का स्रोत बनेंगे। मेरे भाई ये चैप्टर छोटा है लेकिन ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर छोटा है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो चीज 6 मार्क्स में ज्यादा पूछा जाता है। एक मेरे भाई बायोगैस संयंत्र के बारे में, एक क्या मेरे भाई बायोगैस संयंत्र के बारे में, और एक मेरे भाई जल शक्ति संयंत्र के बारे में। दोनों चीज क्या होती है तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 6 नंबर जो सोर्स ऑफ एनर्जी छोटा चैप्टर है लेकिन आपसे एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, तो इस पर भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इससे क्या है आपके एग्जाम में क्या 3 से 4 मार्क्स का प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। तो ये सभी क्या हो गया मेरे भाई अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये सभी विषय पर कमांड बनाना पड़ेगा। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई तो एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया दोनों, एक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये 3 चैप्टर पर अगर कमांड बना देते हैं तो आपके समझ सकते हैं फिजिक्स का क्या 80% क्वेश्चन क्या है इसी में से देखने को मिल ही जाएगा, और 80% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर आइएगा। लेकिन सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे तो सभी चैप्टर पर क्या समान इंपॉर्टेंट देंगे। ओके चलिए, तो ये मेरा फिजिक्स का हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या तो हम लोग बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। बायोलॉजी जो होती है मेरे भाई जिसका हिंदी का नाम क्या जीव विज्ञान है, बायोलॉजी से भी क्या होती है तो मेरे भाई बायोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी से भी क्या होती है तो आपके एग्जाम में क्या होती है तो 26 से 27 मार्क्स का वेटेज होती है। ओके चलिए, बायोलॉजी में लगभग क्या है क्लास 10th में अगर बात करें 9 चैप्टर है। कितना चैप्टर है मेरे भाई 9 चैप्टर है, लेकिन आपके सामने वही चैप्टर लेकर आया गया जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है मेरे भाई लाइफ प्रोसेस, जिसको जैव प्रक्रम बोलेंगे।
अगर बात करें लैब प्रोसेस चैप्टर में क्या होती है, इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि लैब प्रोसेस में ज्यादा प्रश्न कहां से देखने को मिलता है, तो आपको 5 मार्क्स में अगर बात करें रॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, अगर इससे 6 मार्क्स का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चैप्टर क्या होती है, आपके एग्जाम को ओरिएंटेड थोड़ा वीवीआई होती है। ओके, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इससे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो इससे क्या है, आपके वेटेज क्या है 6 से 7 मार्क्स, अगर ये चैप्टर अगर कमांड बनाते हैं तो लगभग इतना देगा। इसमें मेरे भाई कोई जरूरी नहीं है तो 6 से 7 मार्क्स से प्रश्न पूछा जाए, 1-2 मार्क्स 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे भी हो सकता है। ओके, तो उस पर ज्यादा हम लोग को क्या ध्यान नहीं देना। ओके, तो इस चैप्टर से अगर लैब प्रोसेस से अगर आपके एग्जाम में 6 मार्क्स में अगर प्रश्न देखने को मिलेगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम मिलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या होते हैं मेरे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जिसका हिंदी का नाम क्या होता है, नियंत्रण समन्वय। इस चैप्टर क्या होता है, ये भी चैप्टर आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस चैप्टर से क्या होते हैं मेरे भाई, इस चैप्टर में क्या होती है, तो आपको ब्रेन का डायग्राम देखने को मिलेगा। अगर इस चैप्टर से अगर 6 मार्क्स का प्रश्न देखने को मिलेगा तो आपको ब्रेन का डायग्राम जरूर ही आएगा, और ब्रेन का डायग्राम बनाने के लिए सीख जाइएगा क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन देखिए आप सभी बच्चे तो अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन बनाते होंगे, देख लीजिएगा पीवाईक्यू क्वेश्चन में डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और मेरे भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, मेरे भाई नेफ्रॉन हो गया, न्यूरॉन्स हो गया, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मतलब इसी में आ जाएगा वो भी। उसके बाद हो गया मेरे ब्रेन, ये सभी का डायग्राम बहुत ही बार पूछा गया है। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर से मेरे भाई क्या है, तो 4 से 5 मार्क्स का वेटेज होती है। रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन अगर मान के चलिए, रिप्रोडक्शन अगर बात करें तो क्लास 10th में हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है चैप्टर मेरी ओरिएंटेड अगर बात करें, लेकिन पीवाईक्यू क्वेश्चन देखिएगा तो आपके ओरिएंटेड भी लगेगा। तो रिप्रोडक्शन जो जनरल चैप्टर है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं मेरे भाई, अगर रिप्रोडक्शन में अगर 6 मार्क्स का प्रश्न आपको देखने को मिले तो एक तो लैंगिक अलैंगिक में डिफरेंस देखने को मिलेगा 2 मार्क्स में, और 6 मार्क्स में बात करें तो 2 डायग्राम देखने को मिलेगा। एक मेरे भाई क्या करेगा, तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बनाइए और एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम, दोनों नहीं देगा, दोनों में से कोई एक देगा। मेरे भाई क्या कर देगा, मादा जनन अंग का डायग्राम बनाइए या नर जनन अंग का डायग्राम बनाइए। तो मेरी ओरिएंटेड अगर बात करें तो क्लास 10th का बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, तो मेरे भाई क्या है, रिप्रोडक्शन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर मेरे। देखिए अगर बात करें इसमें, देखिए 5 से 6 मार्क्स का क्या होते हैं मेरे भाई, वेटेज होती है। अब देखिए यहाँ पे हेरिडिटी यानी इवोल्यूशन हो गया मेरे भाई, ये चैप्टर हो गया। तो इससे भी क्या होते हैं आपके एग्जाम में क्या होती है, तो मेरे भाई जिसका हिंदी का नाम क्या, अनुवांशिकी और जैव विकास। ओके, तो इससे भी क्या होते हैं 5 से 6 मार्क्स आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ओके, इन्वायरमेंट हो गया यानी हमारा पर्यावरण, सबसे लास्ट चैप्टर ये मेरा हमारा पर्यावरण। और इसी में क्या होते हैं नेचुरल, दोनों चैप्टर अलग अलग नहीं होती है, दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर में दोनों चीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में और नेचुरल रिसोर्स उसी में आ जाए। यानी इन्वायरमेंट हमारा पर्यावरण चैप्टर है और उसी के अंदर क्या होता है नेचुरल रिसोर्स आ जाते हैं, दोनों अलग अलग चैप्टर नहीं होती है। ओके, तो अगर मान के चलिए तो इससे भी क्या है, दोनों अगर मिलाकर चलिए तो इससे भी क्या होती है 5-6 मार्क्स की ओटेज होती है आपके चैप्टर में, सॉरी इस एग्जाम में क्या होती है 5 से 6 मार्क्स का होता है। तो ये मेरा क्या हुआ बायोलॉजी का। अगर बात की इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है मेरे भाई, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक रिप्रोडक्शन हो गया मेरे भाई, एक क्या होगा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, अनुवांशिकी से भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये तीनों चैप्टर पर ज्यादा कमांड बनाइएगा, लेकिन मेरा सिलेबस पर स्टडी करना है तो मेरे सभी सब्जेक्ट पर क्या है तो हमको ज्यादा ध्यान देना है। मतलब सिलेबस है तो सीखने के लिए हमको सभी चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो कोई जरूरी नहीं है तो जितना एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उतना चीज के बारे में केवल स्टडी करेंगे। वो क्या होती है मेरे भाई, वो स्मार्ट तरीका हो जाता है। अगर मान लीजिए आप कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े हुए, अगर साल भर नहीं पढ़े हुए, अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो वेटेज चैप्टर इसलिए बताया जाता है। तो बच्चा अगर पूरा नहीं पढ़ा है तो उस चैप्टर को पढ़कर अपना क्या कर सकते हैं मेरे भाई, तो उस चैप्टर को स्टॉप कर अपना 80% क्वेश्चन सॉल्व कर आ सकते हैं। 80%, 70% और 60%, कोई जरूरी नहीं 80% ही सॉल्व हो जाए, क्योंकि 80% लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें इतना चीज अगर कमांड बनाते तो ये मान के चलिए तो आप फर्स्ट डिवीजन आराम से आ जाएगा, 350 तक मार्क्स आपको आ जाएगा, जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ कर जाइएगा। लेकिन ये सभी से ज्यादा अगर जरूरी चीज बात करें मेरे भाई, तो अगर क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए बात करें मेरे भाई, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना। पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हर एग्जाम के लिए जरूरी है केवल। लेकिन क्लास 10th का बात करें तो देख लीजिए, अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन से आता है तो मेरे भाई लगभग मान के चलिए तो 40% 50% क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीवाईक्यू से क्या होती है, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या होती है, उठकर आती है। तो अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन भी बनाकर जाते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, एक चैप्टर नहीं पढ़े चलेगा,
लेकिन PYQ क्वेश्चन सब लगा कर जाना है। PYQ क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें हमको ज़्यादा सीखना क्या है, तो हमको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जो भी चैप्टर पढ़ते उस चैप्टर को क्या कीजिए, उसका मॉक टेस्ट यानी PYQ क्वेश्चन चैप्टर वाइज होगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि आपके अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न का है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का खेल है। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर अगर कमांड बना लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर अच्छा है तो उसके द्वारा क्या है, बनाकर आप सब्जेक्टिव प्रश्न भी बना सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्या है तो डिस्कशन किए हैं, तो क्या है साइंस का पूरा हम लोग सिलेबस के बारे में, तो वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा चैप्टर है। उसके बाद हम लोग क्या है तो आप सभी के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। उसके बारे में क्या है कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ, जो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर बात करें यहाँ आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI चैप्टर भी लिख दिया गया है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें लाइफ प्रोसेस हो गया मेरे भाई, और क्या हो गया, लाइट हो गया, लाइट में दोनों रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कार्बन हो गया और यह डेटी हो गया। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका कमांड आपको ज़्यादा बना लीजिएगा। ओके, क्योंकि ये सभी क्या है यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का साथ एक दो चैप्टर मिलाकर दे दिया गया है। अब देखिए अगर आप अपना तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो रोज शाम को क्या है इसी चैनल पर यानी पैरामाउंट, चैनल का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, देख लीजिए पैरामाउंट। देखिए यहाँ पे पैरामाउंट ऑनलाइन क्लासेज, पैरामाउंट ऑनलाइन क्लासेज हर शाम को क्या है इसके चैनल पर क्या है तो पैरामाउंट ऑनलाइन क्लासेज। ओके, इसी चैनल पर क्या है सभी विषय का आपकी क्या होगा, सभी विषय का ज्यादा क्या होगा, मैथ्स और सोशल साइंस पर फोकस किया जाएगा। लेकिन सभी एग्जाम के प्रति जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उस सभी चीज़ के बारे में आपको डिस्कशन किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी प्रैक्टिस किया जाएगा। और जो जो आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो डेरिवेशन जरूरी है, वो सभी चीज़ क्या है इसी चैनल पर क्या है तो लाया जाएगा। इसलिए अगर इस चैनल से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और जितना भी आप सभी का दोस्त है, रिलेशन है, जो क्लास 10th का अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो जरूर करिए। तो ये चैनल का एक बार मौका दीजिए। ये चैनल पर हर चीज़ का एग्जाम को ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा क्या है तो अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। हर मतलब जहाँ भी आप लोग पढ़ते होंगे हर चीज़ का कंटेंट यहाँ अलग मिलेगा। एक बार 2-3 क्लास करके देखिए, हर चीज़ का कंटेंट क्या है मेरे भाई आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। और जो बच्चे अगर ऑनलाइन क्लास नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली सोचे हैं, तो सभी टीचर्स हम क्या है फेस टू फेस हम क्या स्टडी करें। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर बात करें सोनपुर में ये क्या है, सोनपुर में एक जगह है क्या है गोला बाजार। यहाँ पर क्या होता है सोनपुर में एक जगह है मेरे भाई गोला बाजार। यहाँ पर क्या है इसी ऑनलाइन क्लासेस का क्या एक ऑफलाइन क्लास भी चलता है पैरामाउंट नाम का। तो उसमें क्या है मतलब कर सकते हैं, यहाँ क्या होती है आप जैसे गोला बाजार पर आइएगा तो यहाँ एक बैंक है विजय जिसका नाम बैंक ऑफ बड़ौदा रख दिया गया है। उसी के सामने क्या है पैरामाउंट कोचिंग है। तो आप यहाँ के टीचर से फेस टू फेस क्या है तो पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो बच्चे अगर ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर जुड़कर क्या है तो देरी शाम को क्लास चलेगा, आप क्या है क्लास कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आज की सेशन सभी बच्चे को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है खुश रहिए। ओके, सभी बच्चे को मेरी तरफ से बाय बाय। ओके, धन्यवाद, जय हिंद। चलिए।